हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले मैं करूं बकैती की शुरुआत, मुझे करनी है तुम लोगों से एक छोटी सी बात नहीं गुजारिश कि प्लीज यार अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि फिर तुम लाइक करना भूल जाओगे। तो आ गया है मेरी प्यारी बिटिया रानी ए बबली दीदी का गाना, जिसने सभी को बनाया है दीवाना, क्योंकि गाना है बड़ा सुहाना। अच्छा, गाने से ना लहंगा दिलवा दे वाले गाने की वाइब आती है। ये कौन बोल रहा है भाई? कितने हेटर हो यार तुम लोग, हर किसी चीज में ना नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो। हानि तो नहीं, गाना बहुत अच्छा है, लेकिन इनका जो आउटफिट है और इनकी ओवरऑल जो स्टाइलिंग है उसमें काफी सारी समस्या काफी सारे लोगों को नजर आ रही है। अब देखो यार, इनका कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, काफी सारे ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने इनके डांस मूव्स की तारीफ कर रखी है, एक्सप्रेशन को लेकर काफी सारी बातें कर रखी है, और सबसे ज्यादा जो बात कर रखी है वो इनके हुलिये को लेकर, यानी इनका जो लुक है ओवरऑल इस गाने के अंदर उसको लेकर की गई है। अब एक कमेंट है जिसमें इनके बारे में कहा गया है कि अगर ये गाना एथनिक अटायर में शूट किया जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। इस वाले कमेंट को कितने लोगों ने लाइक कर रखा है? 700 से ज्यादा लोगों ने। और काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं भाई कि ये जो गाना है इसमें अगर थोड़ी सी अगर मॉडर्न स्टाइलिंग भी इनको करनी होती, मतलब करनी थी, क्या बोल रही हूँ यार, जुबान लड़खड़ा जाती है कई बार। हाँ जी, भावनाओं को समझ जाते हो ना, तो बस ठीक है। तो ऐसा है कि अगर इनको ऐसी स्टाइलिंग भी करनी थी ना, तो अगर वो उसके साथ थोड़ा सा फ्यूजन वाला लुक ट्राई करती, जैसे कि मैंने इनके गाने का जब टीजर आया था तब भी ज्ञान की बाती जो मैंने जलाई थी ना अपने चैनल पे, उसमें मैंने यही कहा था कि जैसे ईशा मालविया का सॉन्ग आया था तो उसमें उन्होंने बिल्कुल फ्यूजन वाला लुक रखा हुआ था, तो काफी अच्छी दिख रही थी। अब कुछ लोगों को लगेगा कि एज शेमिंग कर रही हूँ, लेकिन यार ये सच है कि अगर वो थोड़ा सा ग्रेसफुली इसमें कपड़ों का चयन करती, परिधानों का चयन करती, तो वो ज्यादा अच्छा होता। और यही वाला जो कमेंट है वो अलग अलग शब्द में, अलग अलग भाषा में इनके कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब गाने के कमेंट सेक्शन में। अभी यार क्या है कि इन्होंने ना, ऐसा लग रहा है कि उसने जेनजी बनने का पूरा प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि वो जेनजी नहीं बनी है बल्कि वो महा जेनजी बन गई है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जेनजीज के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, मतलब कुछ लोगों के अनुसार, तो फिर भाई कॉपी भी जेनजी को काय को करने का है ना, अपने हिसाब से भी तो आप स्टाइलिंग कर सकते हो। और ऐसे कपड़े, मतलब आपस की बात है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी भी जेनजी को पसंद आएंगे। और यार मतलब ऐसे कपड़े कौन ही पहनता है, मैंने तो नहीं देखे भाई साहब। वैसे मैं तो मिडिल क्लास हूं ना, आप लोगों को तो पता ही है, और ये लोग ठहरे एलीट। अभी यार एक बार सोच के देखो, इस तरीके के कपड़े, इतने ज्यादा गॉडी ब्लिंकी कपड़े कौन पहनता है? और आज के समय में चलो ठीक है, इनके सॉन्ग का बजट जितना भी था, जो भी था, कम बजट में भी यार अच्छे गाने बनाए जा सकते हैं, अच्छी तरीके से उसमें परफॉर्म किया जा सकता है, और ओवरऑल स्टाइलिंग अच्छी रखी जा सकती है। अब यार मानो या ना मानो, गाली दो या जो भी बोलो, ये बात तो सच है कि जो मेरी बंटी दीदी है ना, उनको नहीं नहीं, ये बबली बबली बार बार मैं कंफ्यूज आ जाती हूँ गाइस। तो मेरी जो बबली दीदी है ना, ए डम्भावना बेटी, वो क्या करती है कि उसको हो गया है ऑब्सेशन कि अभी तो मैं जवान हूँ और अभी की मैं सॉरी, हाँ, तो ऐसा है कि उसको ऐसा लगता है कि वो जितने ज्यादा इस प्रकार के कपड़े पहनेगी, सो कॉल जेंजी वाली, तो ये सिर्फ हॉट नहीं बल्कि सिजलिंग हॉट नजर आएंगी, जो कि इनकी गलत फहमी है। यार स्टाइलिंग है ना, आपके लुक का कवाड़ा भी कर सकती है और आपके लुक को इनहांस भी कर सकती है। अब यार इन्होंने जो भी पहना है, मैंने फ्यूजन आउटफिट पहनने की बात पहले भी बोल रखी है, अभी थोड़ी देर पहले भी बोल गया, तो मैं फिर से यही कहूंगी कि जरा इमेजिन करके देखो कि इन्होंने सपोज थोड़ी सी वो वाली स्टाइलिंग की होती, जैसे अनुष्का शर्मा की जो स्टाइलिंग है वहां पे, वो वाला गाना है ना ब्रेकअप सॉन्ग, तो वो भी इनके ऊपर सूट करती, क्योंकि मुझे ना पर्सनली ये कुर्ते के अंदर काफी अच्छी लगती है। और अगर इनको इसी प्रकार का जो लुक है वो देना था, मतलब झीना झीना कुछ कुछ पहनना था, ट्रांसपेरेंट बोल दो, शेर बोल दो, जो भी बोलना है वो बोल दो अपने हिसाब से, तो वो उस तरीके के कुर्ते को ना जीन्स के साथ स्टाइल कर सकती थी, शॉर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकती थी, वो अच्छी दिखती यार, और काफी सारी ज्वेलरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। लेकिन इनका सारा का सारा फोकस था ये दिखाने के पीछे कि इन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, मतलब डाइटिंग करने में, जिम में, पसीना बहाने में, और अपनी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन करने में। तो कई बार ऐसा होता है ना, ये जो ऑब्सेशन है ये उल्टा पड़ जाता है, और इनके केस में तो अक्सर ही उल्टा पड़ता हुआ ही दिखाई देता है। अब देखो मेरे साथ ना वो वाली बात नहीं है कि मैं इनको बस इसलिए कोसूंगी क्योंकि इन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने हैं या जो भी पहना है, लेकिन यार कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें इंसान को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, आपको उसका भी ख्याल रखना होता है, आपको जो गाने की वाइब है उसका भी ख्याल रखना होता है, और साथ ही आपको आपकी एज का भी ख्याल रखना होता है। क्योंकि अगर चलो ये 50s में है, 40s में है, 30s में है, इसके बारे में नो कमेंट्स, अगर इस प्रकार का परिधान किसी 20s में जो बंदी है उसने भी पहना होता, फिर भी ये ओल्ड फैशन ही नजर आ रहा होता। और यार कपड़े
कपड़े तो कपड़े, बालों का इन्होंने क्या करवा लिया है। इनकी जो भी स्टाइलिस्ट है, जो भी इनकी हेयर स्टाइलिस्ट है या ओवरऑल जिसने भी पूरा लुक डिसाइड किया है, वो इनकी परमिशन से ही किया होगा, इनकी इन्वॉल्वमेंट भी रही होगी। तो उसने क्या कोई दुश्मनी निकाली है? हर चीज़ हर किसी के ऊपर अच्छी नहीं लगती यार। मतलब मेरे ही ऊपर मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो नहीं लगती। मैं इसलिए वो थोड़ी ना करूँगी क्योंकि आजकल ट्रेंड में है। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता कुछ कामों को करना, कुछ फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना। और फिर से मैं वही वाली कहावत यहाँ पे ज़रूर मारूँगी जो कि मैं अक्सर मारती हूँ कि चौबे जी गए थे, छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। यहाँ पे इनको अगर फिगर ही दिखाना था तो ये बहुत ही आराम से टोटा टाइप का लुक रख सकती थी और साड़ी भी पहन सकती थी। उसमें भी ये डिसेंट तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से अपनी जो बॉडी है उसको फ्लॉन्ट कर सकती थी। यार मैं मानती हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी फिटनेस के ऊपर और चलो इनके पास राइट है उसको फ्लॉन्ट करने का, तो उसका भी एक अपना तरीका होता है यार, इस तरीके से। और इनको सपोर्ट करने वाले ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इनके साथ बुरा किया गया है, मतलब इनकी स्टाइलिंग खराब कर दी गई है। कमेंट्स पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। हाँ जी, अगर वेल्ले हो ना तो पढ़ लो, और अगर वेल्ले नहीं हो तो चलते फिरते ऐसे ही पढ़ लेना। बाकी मेरे ऊपर भी भरोसा रख सकते हो क्योंकि मैं कभी भी बिना सबूतों की कोई भी बात नहीं करती गाइस। हाँ जी, तो ऐसा है कि इनके कमेंट सेक्शन में ही लिखा हुआ है कि इनकी जिसने भी स्टाइलिंग की है बहुत बुरी की है। तो यार देखो, ये कोई इतनी छुई मुई अबला असहाय नारी नहीं है, कोई न्यू कमर नहीं है कि इनके साथ कोई कुछ भी कर लेगा, कुछ भी पहना देगा, मतलब कुछ भी कर लेगा एज एन कि अपने हिसाब के कपड़े इनको पहना देगा या फिर किसी भी प्रकार के डांस मूव्स करवा लेगा। क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं ना, उनके पास नो कहने का ऑप्शन तो होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई जबरदस्ती कोई काम करवा सकता है, लेकिन आप मजबूरी में कई बार उसके लिए हाँ बोलते हो। ऐसी लड़कियां भी आपको दिख जाएगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो कहेंगी कि यार स्टार्टिंग में ना मैं नई थी या नया था, मतलब लड़कियां मैंने बोला, लेकिन अब समझ जाओ कि न्यू कमर्स के लिए सबके ऊपर ये बात लागू होती है, लड़कों के ऊपर भी। ठीक है, तो ऐसा है कि उनकी तुम एक बार सक्सेसफुल होने के बाद जो स्टेटमेंट सुनोगे ना, तो वो कई बार कहते हैं इस बात को कि यार मेरे पास ना कहने का ना मौका नहीं था। मतलब मैं सोच रही थी कि कहीं ये रोल ना चला जाए मेरे हाथ से, कहीं ये सॉन्ग ना चला जाए, क्योंकि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, आप लोग अगर नाम गेस कर लेना तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक काफ़ी फेमस डांस रियलिटी शो आया करता था कुछ सालों पहले, तो अभी कुछ समय पहले उसके एक जज का इंटरव्यू आया पॉडकास्ट में, जैसे आकर लोग आजकल बताते हैं ना अपनी लाइफ के जो किस्से बताते हैं, अपने साथ हुई हुई ज़्यादतियाँ बताते हैं, और कुछ लोग बस ऐसे ही काल्पनिक कहानियाँ भी सुनाते हैं, लेकिन कुछ बातें सच भी होती है। नहीं कुछ नहीं, काफ़ी सारी बातें सच होती है। तो उन्होंने ये बताया कि वो जब उस रियलिटी शो को जज कर रही थी तो उसका जो एंकर था उसके साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और इनका जो बॉन्ड था भाई-बहन वाला था। लेकिन चैनल वालों को इन दोनों की बॉन्डिंग को ऐसे दिखाना था जैसे कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और उन्होंने सिर्फ दिखाया नहीं भाई, उन्होंने बीच में चुम्मियाँ-शुम्मियाँ, झप्पियाँ ये सब भी डलवाई लगवाई। मतलब इस तरीके की हरकतें भी की जाती है स्क्रिप्ट की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए या फिर जनता को कुछ ज़्यादा ही अलग प्रकार का एंटरटेनमेंट देने के लिए। और ये सारे काम ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे, वो नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि उनको करना पड़ा। अब ये भी बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है कि यार वो मना कर देती, क्योंकि यार प्रोजेक्ट को ना कह देने का ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है, लेकिन बहुत सारी और भी डिटेल्स होती हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगी तो तुम लोग पक जाओगे। वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल का भी सीन होता है, फिर आपकी जो रेपुटेशन है वो भी खराब की जा सकती है जो चैनल है उसके द्वारा। तो बहुत सारी बातें होती है यार, मतलब हर कोई धर्मात्मा नहीं होता ना कि चलो छड्डो, कुड़ी कंफर्टेबल नहीं तो जान देते हैं। तो ऐसा लड़कों के साथ भी होता है, सिर्फ लड़कियां ही इस चीज का शिकार नहीं बनती है। अब ऐसे में डम्भावना बेटी जो है वो इस मुकाम पे है आज के दिन में जब वो अपनी चीजें डिसाइड कर सकती है। अभी अपने करियर के इनिशियल डेज के बारे में उसने एक्सक्यूज तो दिया ही है, जैसे उसने बहुत ही शानदार शानदार गाने कर रखे हैं गाइस, एक रीजनल लैंग्वेज की मूवी में ना पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी अपने डांस की वजह से। और इनके जो डांस मूव्स थे वो तो आय हाय अभी भी है, आपको मिल जाएंगे भाई साहब। अब इन्होंने एक पॉडकास्ट में जाकर एक्सक्यूज दिया था कि मुझे तो भाषा ही नहीं पता थी, मैं तो बस कर लेती थी। तो मैंने उस समय भी इनको धोया था कि ऐसा नहीं होता है, आपको जानना पड़ता है एक्सप्रेशन देने के लिए, आपको जानना पड़ता है गाने की लिरिक्स का क्या मतलब है उसको ढंग से परफॉर्म करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं समझ सकती थी। इतना पिद्दी सा लॉजिक कौन देता है भाई साहब, सिर्फ मेरी बेटी देती है बबली। हाँ जी, तो यही सारा सीन इनका चलता रहता है, हमेशा बहाने होते हैं इनके पास तैयार। और यार देखो, इनके अंदर ऑब्सेशन तो है, इनको ये चीज अभी तक स्वीकार्य ही नहीं हुई है कि भाई उम्र बढ़ेगी और उम्र का असर आपके चेहरे पे दिखाई देगा, आपकी बॉडी पे दिखाई देगा। बाकी ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने आप को ढंग से मेंटेन रखती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से खुद की सेहत को, खुद के फिगर को हैंडल करती है, मेंटेन करती है। लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई कि आप प्राउडली अपनी बॉडी को ओन करें। ठीक है, तो यही सब
है कि ये बार-बार जो है ना इस तरीके की बातें करती है। अभी वो एक इवेंट में जाने के लिए भी रेडी हो रही थी अपने ब्लॉग में और काफ़ी ग्रेसफुल दिख रही थी वो उस वाली साड़ी में और वहाँ पे भी कह रही है ब्लाउज़ मेरा है और ये जो है ये इतना लूज़ हो गया, मुझे इतना लूज़ हो बस कर बबली बहुत ज़्यादा हो गया मतलब कॉफ़ी, बालकनी, पपीज़, फरी बेबीज़ यही इनका चलता रहता है। मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, मैं पशु प्रेमिका हूँ, मैं पता नहीं क्या-क्या हूँ और उसके बाद इनका ये नया चल रहा है जो कि नया होके भी काफ़ी पुराना हो चुका है कि ये कपड़ा मुझे लूज़ हो गया तो ये मैं पहना करती थी जब मैं बचपन में ट्विंकल ट्विंकल गाया करती थी और ये कपड़ा मुझे अभी भी आ गया। ये ना बिल्कुल 8 इंच कम हो गया, मेरे अंदर से 2 इंसान निकल गए। मतलब मैं इतनी पतली हो गई। अरे हम देख रहे हैं भाई आपने काफ़ी काम किया है, काबिल-ए-तारीफ़ है आपकी फिटनेस लेकिन बस ना मतलब ठीक है। और मगर इनका फिगर कभी मलाइका अरोड़ा खान जैसा हो गया तो मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं कौन-सा आइटम नंबर कर डालेंगी या फिर किस तरीके से हमें पकाएँगी सुना-सुना के। अब इनके जो चाहने वाले हैं वो बोलेंगे, "तो तुम सुनती क्यों हो?" हाँ, सही कहा आपने। फिर आप मुझे क्यों सुन रहे हैं भाई? यहाँ तक सुनेंगे भी, गाली भी दे के जाएँगे और उसके बाद सलाहें भी देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब दिख जाए ना थंबनेल से कि यहाँ पे किसी हेटर का वीडियो आने वाला है, तो वहाँ पे आके सुनने का नहीं, ठीक है? क्योंकि आप जिनके फैन हो, आप उनके बारे में बुरी-बुरी बातें कैसे सुन सकते हो? जिसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म कहते हैं, कैसे सुन सकते हो? हाँ, लानत है आपके ऊपर। आप जाइए उनके कमेंट सेक्शन में जाकर तारीफ़ों वाले गाने गाइए, यहाँ पे मत आइए, ओके? अच्छा इनके कमेंट सेक्शन में ना मुझे एक नई बात देखने को मिल रही है और इस बात से मैं एग्री भी करती हूँ कि जो डम्बेनाशवा है उसको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही है बच्चों का ख़्याल रखने के लिए कि यार ये बंदा जो है ये बच्चों का ख़्याल ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाता है, रख लेता है। उसको रखना चाहिए, कोई इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं है, बड़ी अनोखी-सी। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो लड़के अगर कर लेते हैं ना तो उनको बिल्कुल मेडल दे दिया जाता है और लड़कियाँ अगर उससे ज़्यादा वो काम कर लें ना मतलब उससे परफेक्टली तो भी ये उनका काम है। जैसे तुम घर-घर में देखोगे, मैंने तो देखा है तभी मुझे पता है कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, वो बच्चों की मालिश करेंगी मतलब उनकी जो औलादे होती है उसकी मालिश करेंगी, उसको नहलाएँगी, धुलाएँगी, सारे काम उसका करेंगी। तो ठीक है, वो तो उनके बच्चे हैं और वो माता है तो उसका परम दायित्व है, कर्तव्य है। अरे वो माता है भाई, एक तो माता को ऐसी जगह पे बिठाते हैं जैसे कि वो त्याग ना करे तो वो कुमाता हो जाती है। और इनका लल्ला अगर गलती से डायपर भी चेंज करा देगा तो मच जाएगा हल्ला। अरे देखो कितना हीरा पति है, कितना अच्छा पापा है। तो ये भेदभाव जो चलता है ना इस दुनिया में, मुझे उससे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। चलो यार वक़्त बदलेगा लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो वैसे ही यार अगर डम्बेनाशवा कुछ करता भी अपने बच्चों के लिए तो उसकी ड्यूटी है, वो क्यों नहीं करेगा। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। इस पूरे स्यापे के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो जी, अब मैं चली, बाय।